रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके की जो अभी तक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, न सिर्फ बंगाल से बल्कि असम से, केरलम से, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तमाम राज्यों से। सर, सबसे पहला सवाल बंगाल को लेकर ही हम आपसे लेंगे। बंगाल के जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो आंकड़ा अभी दिखाई दे रहा है, बार बार हम कह रहे हैं कि फाइनल तो नहीं है अभी, क्योंकि अभी भी शुरुआती रुझान इसे कहा जा सकता है। कैसे देखते हैं सर आप इसे? ये इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो रही है जो कि जब भी पोस्टल बैलेट की जो अभी गिनती चल रही है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे बंगाल में भाजपा के लिए एक अर्बन जो वोटर था उसमें पैक करना एक बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस बार जो अभी पोस्टल बैलेट की जो भी गिनती हुई है, उस गिनती से जो सामने चीजें आ रही हैं, जो इस बार अर्बन में क्रैक कर गया है भाजपा ने। अब इसमें जितना भी ये पेनिट्रेट किया है, अब ये तो खैर जब ईवीएम की जब लास्ट राउंड तक जाएगा तब फिर पता चलेगा जो कि क्या ये, क्योंकि सबसे भाजपा के लिए जो कमजोर कड़ी जो यहाँ पे रहा है वो रहा है ग्रेटर कोलकाता की जो 126 सीटें हैं, वो सबसे कमजोर कड़ी रहा था। पिछली बार तो जो फर्स्ट फेज में जैसे 152 सीटों में से जो है पिछली बार जो है भाजपा 59 सीटें जीती थी और इधर में सिर्फ 18 सीटें जीती पाई थी। इसमें भी 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कोलकाता, साउथ 24 परगना, हावड़ा और पूर्व बर्धमान, जहाँ पे भाजपा के खाता तक नहीं खुली थी, यहाँ पे एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और जो सबसे बड़ा यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट है, एक नॉर्थ 24 परगना जहाँ पे 33 सीटें हैं और दूसरी है साउथ 24 परगना 31 सीटें हैं। तो इस बार तो एक सीट फालता पे जो है अब 21 मई को उस पर मतदान होना है, तो 30 सीटें हैं। यहाँ ये 2 सीटें अब लग रही है जो कि जिस तरह से अभी तक का जो रुझान है, उस रुझान में लग रहा है जो यहाँ पे इन्होंने बढ़िया पैठ बना लिया है, ऐसा लग रहा है अभी तक के रुझान से। एक सवाल ये भी मेरा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के रुझानों की अगर हम बात करें, जो भी अभी आंकड़ा दिख रहा है, टीएमसी अगर हम देखें तो रुझानों के हिसाब से अभी तक 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है और बीजेपी जो है करीब 160 के आसपास है। सर, कहां से आप, अगर हम रुझानों को, अगर एक बार को रुझानों को भी हम रिजल्ट मानते हुए चलते हैं कि जो आंकड़े अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो शायद बीजेपी की बम हो जाएगी, कैसे देखते हैं आप? आप बहुत करीब से सर इसे जान रहे हैं, बंगाल की राजनीति को भी, कहां पे जो गेम है वो पलटता हुआ आपको नजर आया, या फिर क्या इस बार वोटर का मिजाज रहा, क्या उन्होंने सोच के वोट दिया? एंटी इनकम्बेंसी की जो सरकार के खिलाफ बात हो रही है, वहां पर क्या वो पूरी तरह सच नजर आती है आपको? देखिए, यहाँ पे अगर जीत की अगर डिफाइन अगर किया जाए, अगर मान लिया सपोज दैट जो अभी तक जो रुझान है उस हिसाब से अगर पकड़ लिया जाए, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये रही है भाजपा के लिए, जो इन्होंने बंगाल के हिंदुओं में, लोगों, जो यहाँ की जो आम जनता है, हिंदुओं के अंदर ये चीज प्रवेश कराने में, उनके मानस पटल में ये चीज इंगित करने में अब तक से जैसे जो रुझान आ रही है उसमें सफल हुई है भाजपा। जो घुसपैठिए और जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जिस तरह से कई जिलों में मुर्शिदाबाद, मालदा या उत्तर दिनाजपुर के जिले हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं, हिंदू अल्पमत में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो इस तरह से एक भाजपा ने एक अपना जो शुरू से लेकर के जो 2019 से ये चीजें शुरू हुई थी, उसमें इस बार बहुत ही हद तक सफल हुई है, जिस कारण से ये आप रिजल्ट अभी तक जो आप रुझान देख रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। बाकी एंटी इनकम्बेंसी है, बाकी महिलाओं का मुद्दा है, इसके बाद जो वो 3000 का भरोसा कार्ड है, बाकी वो सब चीजें तो जो एक सप्लीमेंट्री है। लेकिन जो मेन जिसको बोला जाता है, जो मेन फोकस जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ी थी जो कि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा तो एक जो अहम मुद्दा था। दूसरी थी जो ये अल्पसंख्यक जो हिंदू हो रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिमों का जो पूरे बंगाल के अंदर में जो एक प्रभाव विस्तार होता चला जा रहा था, ये एक सबसे बड़ा डर का फैक्टर रहा है, जिसको कि भाजपा ने इस बार पूरी तरीके से आइडेंटिटी कर करके और उस पर फोकस्ड काम किया है। ये सबसे अगर जीत की जो अगर जीती है भाजपा अगर, तो ये सबसे बड़ा साबित हो सकता है ये जीत। वाजपेयी जी, मेरा सवाल है आपसे, 2021 के चुनाव को भी आपने बहुत करीब से देखा और 2026 के चुनाव को भी देखा है।